हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। लास्ट क्लास में हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में अर्ली चाइल्डहुड के बारे में डिस्कस किया था। चाइल्डहुड को हम दो कैटेगरी में पढ़ते हैं, एक तो अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा होता है लेटर चाइल्डहुड। आज हम बात करेंगे लेटर चाइल्डहुड की। लेटर चाइल्डहुड मतलब बाद के बाल्यकाल की अवस्था, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 6 से 12 वर्ष तक का होता है। जब बच्चा 6 से 12 वर्ष का होगा उसको हम लेटर चाइल्डहुड में स्टडी करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। बच्चे का शारीरिक विकास किस तरह का होता है। बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है ये सबसे पहले स्लो डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? स्लो डाउन हो जाता है, धीमे हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अर्ली चाइल्डहुड। हमने देखा था जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा इन्फेंसी में होता है, वेरी रैपिड होता है, बहुत तीव्र गति से होता है। फिर उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड में आता है, तो जब अर्ली चाइल्डहुड में आता है तो इसके कंपैरिजन में वो कम हो जाता है। फिर जब वो लेटर चाइल्डहुड में जाएगा तो लेटर चाइल्डहुड में फिर अर्ली चाइल्डहुड के कंपैरिजन में भी कम हो जाता है। और फिर आती है हमारी एडोलेसेंस में जाकर फिर से जो फिज़िकल ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर जो फिज़िकल ग्रोथ है वो एक जैसी नहीं होती, कभी घटती है और कभी बढ़ती है। इसकी रेट में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो बच्चे का फिज़िकल ग्रोथ है वो स्लो डाउन कर जाती है, धीमे होती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनके डेवलपमेंट में भी हमें अंतर देखने को मिलता है। जो गर्ल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं वो 2 साल आगे होती हैं, ahead 2 ईयर। मतलब उनका जो डेवलपमेंट है वो हमें 2 साल ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लें, एक 10 ईयर की ही एक गर्ल चाइल्ड है और एक 10 ईयर का ही एक बॉय है। तो जो गर्ल है वो हमें डेवलपमेंट में 12 ईयर की दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो फिज़िकल ग्रोथ है वो बॉय के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। जब हम अर्ली चाइल्डहुड में पढ़ रहे थे तब हमने देखा था जो बॉयज़ थे वो ज़्यादा डेवलप्ड थे एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स के कंपैरिजन में जो बॉयज़ का डेवलपमेंट है वो ज़्यादा हो रहा था। लेकिन जब लेटर चाइल्डहुड की बात करते हैं तो वहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो 2 साल आगे होती हैं बच्चों के डेवलपमेंट में बॉयज़ के कंपैरिजन में। फिर उसके बाद हम देखें, जो गर्ल और बॉयज़ हैं दोनों ही प्यूबरिटी पर पहुँच जाते हैं, दोनों ही प्यूबरिटी की स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर बच्चे में प्यूबरिटी शुरू हो जाती है। प्यूबरिटी का मतलब होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी। यहाँ पर बच्चे के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर शुरू होता है लेकिन कंप्लीटली प्यूबरिटी को गेन करेगा एडोलेसेंस में, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपसे पूछेगा कि गर्ल्स और बॉयज़ में प्यूबरिटी की स्टार्टिंग है वो कहाँ हो जाती है, वो लेटर चाइल्डहुड में हो जाती है। इसके अलावा हम देखें यहाँ पर बच्चों में थकान की कमी पाई जाती है। यहाँ पर बच्चे थकते नहीं हैं, उनमें फटीग नहीं होती है, वो जितना मर्जी खेले, जितना मर्जी भागदौड़ कर ले, लेकिन उनमें थकान नहीं होती है। इसके अलावा वो बीमार भी बहुत कम पड़ते हैं। यहाँ पर जो बीमारियां हैं उनको लेकर भी उनमें प्रतिरोधक क्षमता है वो डेवलप हो जाती है। बीमारियों को लेकर भी इनमें रेजिस्टेंस पाई जाती है। फिर इसके अलावा हम बात करें, जो बच्चे हैं उनके जो टीथ हैं यहाँ पर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। दूध के दांत टूट चुके होते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे के दूध के दांत टूटने शुरू हो जाते हैं। लेटर चाइल्डहुड में बच्चे के सारे दूध के दांत हैं वो टूट जाते हैं, और वो टूटने के बाद बच्चे के परमानेंट टीथ, जो स्थायी दांत हैं, वो डेवलप हो जाते हैं। उसके अलावा हम देखें, इनका जो बॉडी प्रोपोर्शन है वो इक्वल होता है। बॉडी प्रोपोर्शन है वो कैसा होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे हमने इन्फेंसी में देखा था बच्चे के हेड का डेवलपमेंट हो रहा था, जो हेड है वो बाकी शरीर के हिस्सों से बड़ा था। फिर हम इन्फेंसी में देखा, हमने इन्फेंसी में हेड था वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड था। फिर हमने अर्ली चाइल्डहुड में देखा वहाँ पर बच्चे के जो लेग्स हैं उनका डेवलपमेंट ज़्यादा था। और फिर उसके बाद हम देखें लेटर चाइल्डहुड में, तो यहाँ पर बच्चे का लगभग एक फिजिकल ग्रोथ हो चुकी है, एक वयस्क बन चुका है। तो यहाँ पर जो उसकी बॉडी का प्रोपोर्शन है वो लगभग बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि सिर का डेवलपमेंट ज़्यादा दिख रहा है या फिर पैरों का डेवलपमेंट ज़्यादा दिख रहा है। इक्वल प्रोपोर्शन
पोर्शन हो जाता है। लगभग 2 से 3 किलो वजन है वो हर साल यहाँ पर बच्चों का बढ़ता है। ये था फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में होता है। फिर उसके बाद हम बात करें सामाजिक विकास की, हम बात करें सोशल डेवलपमेंट की। सोशल डेवलपमेंट, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो एक्टिव मेंबर हो जाते हैं सोसाइटी के। यहाँ पर बच्चे हैं, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसको हम बोलते हैं गैंग एज। गैंग एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर बच्चा अपनी एक गैंग बना लेता है। यहाँ पर बच्चा 4 से 5 बच्चे हैं वो एक साथ रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, एक ग्रुप बनाकर रहते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? गैंग एज कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड को हमने प्री गैंग एज कहा था, गैंग बनाने से पहले की उम्र। गैंग यहाँ पर बनाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर बच्चा जो मित्रता करेगा वो स्थायी मित्रता होती है, स्थायी मित्रता होती है, परमानेंट फ्रेंडशिप होती है, वो लाइफ लॉन्ग चलती है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा फ्रेंडशिप कर रहा था वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा था, जहाँ पर भी उसे अपना फ़ायदा दिख रहा था वो उसी ग्रुप में चला जा रहा था। लेकिन यहाँ पर बच्चा स्थायी मित्रता करता है, यहाँ पर वो अपने ग्रुप को लेके कन्फर्मेटी चाहता है, मतलब यहाँ पर बच्चे को सोशल कन्फर्मेटी की ज़रूरत होती है। यहाँ पर बच्चे सोशल कन्फर्मेटी शो करते हैं। वो टीवी और मास मीडिया है वो बच्चे के जो सोशलाइजेशन है उसको ज़्यादा प्रभावित करती है एज़ कम्पेयर टू टीचर्स और स्टूडेंट्स और पीयर ग्रुप और उसके जो फैमिली मेम्बर हैं। इन्फेंसी में बच्चा अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट था। इन्फेंसी में जो सोशलाइजेशन के एजेंट थे वो फैमिली थी। अर्ली चाइल्डहुड में सोशलाइजेशन का एजेंट टीचर था, स्कूल था, उसके पड़ोसी थे, उसका पीयर ग्रुप था। जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में आता है तो टीवी और मास मीडिया उसको ज़्यादा प्रभावित करती है। टीचर और पीयर्स का इन्फ्लुएंस भी होता है, लेकिन यहाँ पर पेरेंटल इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाता है। पेरेंट्स हैं वो कम सोशलाइजेशन का पार्ट होते हैं, इसीलिए यहाँ पर बच्चों में क्या होती है? डेलिक्वेंसी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है हमें? डेलिक्वेंसी। जो बाल अपराध में लिप्त होते हैं, बाल अपराधी जो बच्चे होते हैं, जो डेलिक्वेंट चाइल्ड होते हैं, वो यहीं पर बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर और पेरेंट हैं उनका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, पीयर ग्रुप का, टीवी का, मास मीडिया का ज़्यादा हो जाता है, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, इसके कारण वो बाल अपराधी बन जाते हैं। इस उम्र में हमें बच्चों में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, चोरी करने की आदत हो जाती है, झूठ बोलने की आदत इस उम्र के बच्चों में कॉमनली देखी जाती है, क्योंकि उनको खुद को एक्सपीरियंस होता नहीं है। जो उनके सोशलाइजेशन का जो एजेंट बन रहा है, टीवी है, मास मीडिया है या फिर उसके पीयर्स है, वहाँ इतना पीयर्स को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। टीवी मास मीडिया में कुछ भी दिखाया जाता है तो वहाँ पर बच्चा है वो रास्ते से भटक सकता है, वहाँ पर पेरेंट्स को बच्चा अपना दुश्मन कहीं ना कहीं मानने लगता है। फिर उसके बाद हम बात करें, इस एज को हम एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं या फिर इसको हम स्कूल एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चा फॉर्मल स्कूल में जाने लगता है। जब बच्चा फर्स्ट क्लास में जाएगा तो वहाँ पर उसका फॉर्मल स्कूल है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चे की एज को क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री स्कूल एज या फिर स्कूल एज कहा जाता है। उसके अलावा हम दूसरे टाइप के डेवलपमेंट की बात करें जो है हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट, जो है हमारा संज्ञानात्मक विकास। जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में आता है तो यहाँ पर बच्चा है अपनी लॉजिक लगाना सीख जाता है। यहाँ पर बच्चे में तर्क हैं वो डेवलप हो जाते हैं, लेकिन वो जो तर्क हैं वो सिर्फ और सिर्फ मूर्त वस्तुओं के लिए होते हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के लिए होते हैं। जो चीज़ें उनके सामने प्रेजेंट होती है सिर्फ और सिर्फ वो उन्हीं पर ही लॉजिक लगा पाता है, बाकी वो लॉजिक नहीं लगा पाता है। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो किस पर लॉजिक लगाएगा? मूर्त वस्तुओं पर वो अपने लॉजिक लगाता है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स पर अपने लॉजिक लगाना सीख जाता है। उसके अलावा यहाँ पर बच्चे में जो क्रिएटिविटी है वो देखने को मिलती है, इसीलिए इसको क्रिएटिव एज भी कहा जाता है। क्रिएटिव एज, यहाँ पर बच्चे में क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। जब बच्चे को आप देखेंगे 6 से 12 साल का बच्चा होता है तो उसको आप कोई भी खिलौना ला के दें वो पहले उसको तोड़ के देखेगा। अगर अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा है, अगर उससे खिलौना टूट भी जाता है तो वो उसे जुड़वाने के लिए अपने पेरेंट्स के पास आता है कि मेरा ये टूट गया, इसका जोड़ दो। लेकिन जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में होता है तो वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है, वो अपने आप उसको रिजोल्व करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए इस एज को क्रिएटिव एज भी कहा गया है। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पर उसके थॉट्स में रिवर्सिबिलिटी पाई जाती है। रिवर्सिबिलिटी इन थॉट्स, इन थॉट,
मतलब वो सीधा और उल्टा दोनों तरीके से सोच सकता है। अगर हम ये कहें कि 5 × 6 है वो 30 होगा, तो बच्चा ये बता पाएगा 30 को जब मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा तो 5 आ जाएगा। जब हम अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहे थे तो उसके थॉट में इरिवर्सिबिलिटी, बच्चे इस कॉन्सेप्ट तक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन लेटर चाइल्डहुड में बच्चे के ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये डेवलप हो जाते हैं। इस उम्र में बच्चे में रीजनिंग है, तर्क शक्ति है, तर्कणा है वो डेवलप हो जाती है, रीजनिंग डेवलप हो जाती है, लॉजिक डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें बच्चे में डिसेंट्रिएशन आ जाती है। डिसेंट्रिएशन, सेंट्रिएशन का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट पर ही फोकस कर पाना, लेकिन इस टाइम पर बच्चा एक से ज़्यादा डायमेंशंस पर भी फोकस कर पाता है। मतलब यहाँ पर बच्चा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब पर एक साथ ही फोकस कर पाएगा। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे में क्या पाई जाती है, सेंट्रिएशन पाई जाती है। फिर उसके बाद हम बात करें कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या है, बच्चा ये समझ पाता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस को चेंज कर दे, अगर हम उसकी दिखावट को चेंज कर दे, तो भी जो ओरिजिनल जो चीज़ है, जो ओरिजिनल मास है, ओरिजिनल वॉल्यूम है, वो सेम रहेगी। अगर आप 1 लीटर पानी को चाहे जग में रखें, चाहे बाल्टी में रखें, चाहे किसी बड़े पॉट में रखें, वो 1 लीटर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। वहाँ पर लेक ऑफ कंजर्वेशन पाया जाता है अर्ली चाइल्डहुड में। उसके अलावा हम बात करें इस उम्र में बच्चे में क्लासिफिकेशन डेवलप हो जाता है, क्लासिफिकेशन डेवलप हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर बच्चे में सीरिएशन डेवलप हो जाता है। ये सब हम जीन पियाजेट की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जब डिस्कस करेंगे तब हम इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये याद रखना है बच्चे में डिसेंट्रिएशन, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन है, ये किस टाइम पर डेवलप हो जाती है। यहाँ पर लेटर चाइल्डहुड में डेवलप हो जाती है। यहाँ पर बच्चा लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, लेकिन जो लॉजिक लगाएगा वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स पर लगाएगा, मूर्त वस्तुओं पर अपने लॉजिक लगाना सीख जाता है। फिर उसके बाद हम बात करें इमोशनल डेवलपमेंट की। इमोशनल डेवलपमेंट जो सामवेगिक विकास है, जो मोरल डेवलपमेंट है, जो नैतिक विकास है। देखिए, जो बच्चे का मोरल डेवलपमेंट है, यहाँ पर बच्चे की जो मोरलिटी है वो डिपेंड करती है कि सोसाइटी ने किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। यहाँ पर बच्चा है लॉ एंड ऑर्डर को ही सब कुछ मानता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर किसी ग्रुप ने, किसी सोसाइटी ने बना दिए उसको फॉलो करना है। जैसे हमने गैंग एज की बात की थी, जो उसके ग्रुप में जो भी नियम बना दिए गए हैं, जो भी रूल्स बना दिए गए हैं, वो उसको फॉलो करता है। इसी तरह से अगर सोसाइटी ने, गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाए हैं तो यहाँ पर बच्चा उसको फॉलो करता है। यहाँ पर बच्चे के जो इमोशंस हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं, और जो इमोशंस हैं वो सेंटिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इमोशंस हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेंटिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेंटिमेंट्स जैसे कोई धार्मिक सेंटिमेंट हो गया, कोई धर्म से जुड़ा हो गया, कोई रिलीजन से जुड़ा हो गया, रिलीजियस हो गया, या फिर उसके अलावा कोई देशभक्ति हो गया, किसी भी तरह की पॉलिटिकल हो गया, इस तरह के सेंटिमेंट्स हैं वो बच्चे में डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पर इमोशंस हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। इमोशंस हैं वो बहुत जल्दी चेंज नहीं होते हैं। यहाँ पर जो इमोशंस हैं वो स्टेबल होते हैं। बच्चा अपनी थिंकिंग, अपनी मोरल रीजनिंग लगाना शुरू कर देता है। कोई चीज़ सही है तो क्यों सही है, और कोई चीज़ गलत है तो क्यों गलत है। तो यहाँ पर बच्चे का मोरल डेवलपमेंट भी होना शुरू हो जाता है। हालांकि मोरल डेवलपमेंट है वो अर्ली चाइल्डहुड में शुरू हो गया था। यहाँ पर बच्चा परिपक्व हो जाता है उसकी मोरलिटी को लेकर। यहाँ पर बच्चा मोरल रीजनिंग लगाना शुरू कर देता है। यहाँ पर इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशंस हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। बच्चा किसी भी दूसरे का दुख और सुख है वो दोनों बांटने के लिए तैयार होता है। दुख और सुख बांटते हैं, वो अपने किसी दूसरे के दुख में दुखी भी होना जानते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करना की कोशिश करते हैं। ये सब बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में होता है। देखिए, जो लेटर चाइल्डहुड है, जो बाद की बाल्यकाल की अवस्था है, यहाँ से कंपैरेटिवली जो क्वेश्चन है वो कम बनते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक तो आपको इस स्टेज की जो डिफरेंट नाम है वहाँ से पूछा जा सकता है। यहाँ पर डिफरेंट नाम, जो आपकी लेटर चाइल्डहुड है इसको हम गैंग एज कहते हैं, इसको हम एलिमेंट्री स्कूल एज कहते हैं, इसको हम क्रिएटिव एज कहते हैं, इसी को डेलिक्वेंसी की एज कहा जाता है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है। डेलिक्वेंसी है ये आपको बहुत जगह किशोर अवस्था में देखने को मिलती है, लेकिन जो डेलिक्वेंसी है, जो बाल अपराधी है, जो डेलिक्वेंट चाइल्ड है, वो यहीं से शुरुआत होती है। यहीं पर ही पेरेंटल इन्फ्लुएंस कम हो जाने के कारण, बच्चा गलत संगत में पढ़ने के कारण यहाँ पर बच्चा डेलिक्वेंसी की तरफ चला जाता है।
यहाँ पर बच्चा चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब करने लगता है। तो जो डेलिक्वेंसी की एज है वो भी लेटर चाइल्डहुड होती है। उसके अलावा यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो लेटर चाइल्डहुड है, जो प्यूबरिटी है बच्चे की, बच्चे प्यूबरिटी को रीच कौन सी स्टेज में करते हैं, तो प्यूबरिटी को रीच हैं वो बच्चे करते हैं कौन सी स्टेज में, लेटर चाइल्डहुड में। उसके बाद एक चीज़ और रह गई, जो मोटर डेवलपमेंट है, यहाँ पर बच्चे का जो मोटर डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पर हो जाता है। मोटर डेवलपमेंट यहाँ पर बच्चे के दोनों टाइप का डेवलपमेंट हो जाता है, चाहे वो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट हो, चाहे यहाँ पर फाइन मोटर डेवलपमेंट हो। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट यहाँ पर कंप्लीटली हो जाता है जब बच्चा 6 साल का होता है, तो वो साइकिल भी चलाना सीख जाता है, दौड़ना भी सीख जाता है, कूदना भी, रस्सी कूदना भी सीख जाता है। वो अपनी लार्जर मसल्स और स्मॉलर मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करना भी सीख जाता है। जैसे आप बच्चे के पास बॉल फेंकेंगे तो वो उसको कैच करेगा। यहाँ पर अपने स्मॉलर मसल्स का भी वो यूज करना सीख जाता है। यहाँ पर बच्चा बहुत अच्छी पेंटिंग करना सीख जाता है, यहाँ पर बच्चा ड्राइंग करना सीख जाता है, यहाँ पर वो बहुत अच्छी क्रिएटिव चीज़ें, आर्ट एंड क्राफ्ट के भी काम कर सकता है। तो यहाँ पर फाइन मोटर स्किल्स हैं वो भी बच्चे की डेवलप हो सकती हैं, हो जाती हैं। यहाँ पर बच्चे में स्किल्स हैं वो फुल्ली डेवलप हो जाती हैं। तो यहाँ पर बच्चा ग्रॉस और फाइन स्किल्स में कोऑर्डिनेशन भी बनाना सीख जाता है। इसीलिए वहाँ पर बच्चे की जो एज है उसको क्रिएटिव एज भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर बच्चा क्रिएटिविटी करने लगता है। ये सब करेक्टरिस्टिक होती है। एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, यहाँ पर बच्चा स्थायी मित्रता करता है। लाइफ लॉन्ग जो उसके मित्र रहेंगे, जो इस स्टेज में जो उसके फ्रेंड्स बन गए, वो उसकी लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं। वो उन फ्रेंड्स को लेके लॉयल भी होता है, वो उनके साथ दगाबाजी नहीं करता है। उसके अलावा यहाँ पर टीवी, मास मीडिया और जो कुछ हद तक टीचर्स और पीयर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस होता है। होपफुली आपको लेटर चाइल्डहुड की करेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम एडोलेसेंस डिस्कस करेंगे। एडोलेसेंस अर्ली चाइल्डहुड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्फेंसी और लेटर चाइल्डहुड से कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से। थैंक यू वेरी मच।